हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, जो आईएफएससी ग्रेड ए एग्ज़ाम है, इसका आपने अभी कुछ दिन पहले फेस वन एग्ज़ाम दिया। एंड आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया है। यू आर रेडी टू गिव दी फेस टू एग्ज़ाम। तो एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर है कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखो, ये ना आपके कंट्रोल में है ना हमारे कंट्रोल में है, तो इसके बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। आपका एग्ज़ाम अगर एवरेज से अच्छा गया है, देन आई थिंक आपको फेज़ टू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इस वीडियो पे मैं उसी के रिगार्डिंग आपको ये समझाऊंगा कि अप्रोच टू पेपर टू, जो आपका पेपर टू है फेज़ टू का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस को डिकोड करेंगे, और जो लाइव क्लास प्लान है फेज़ वन पेपर वन एंड पेपर टू का, दोनों ही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू एक्सएमबी। सबसे पहले मैं आपको ये याद दिला दूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन से क्या करना है, जो लाइव क्लास प्लान है, लाइव क्लास शेड्यूल है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, सो दैट यू नो व्हेन द लाइव क्लास आर हैपनिंग एंड यू कैन अटेंड देम ऑन टाइम। पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो कमिंग संडे है, यहाँ पे हमारे जो सुशील गराड़े सर है और चक्षु मिराकुर सर हैं, दोनों ही एक्स आरबीआई एक्स मैनेजर हैं। तो आप इनके वर्कशॉप में आ सकते हो, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये 23 अप्रैल मतलब संडे 7 बजे है। इस वर्कशॉप पे दोनों सर आपसे क्या डिस्कस करने वाले हैं कि फेज टू जो है आईएफएससी ग्रेड ए का, इसका राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, एंड इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट्स होंगे वो सारा डाउट्स आप इससे क्लियर कर सकते हो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, इफ़ यू वांट यू कैन रजिस्टर। बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं सिलेबस। देखो, ये सिलेबस मुझे पता है, यू नो इट, बट ये दिखाना ज़रूरी है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू आर वेल एबल टू गेट एन आउटकम फ्रॉम दिस वीडियो। तो जो फेस वन पेपर वन है, इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, एक सेपरेट वीडियो जो इंग्लिश की फैकल्टी है दे आर गोइंग टू रिलीज। बट जो पेपर टू है, इसके बारे में बात करूँगा। तो देखो, अगर सिलेबस जो है ना, वो बहुत ही मतलब ब्रॉड तो है, लेकिन बहुत ही कंसाइज तरीके से उन्होंने कुछ टॉपिक्स के बारे में लिखा है, जहाँ से 100 मार्क्स आएगा, 1 घंटा आपको मिलेगा। ठीक है। अभी इस सिलेबस को अगर मैं डिकोड करूं, अंडरस्टैंड करूं, तो मुझे पहला वर्ड मिलता है आईएफएससी एक्ट। इसके अंडर में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको क्या क्या करने हैं, वो है सेबी गाइडलाइंस 2015 का रिगार्डिंग आईएफएससी, आईएफएससी एक्ट 2019, आईएफएससी बैंकिंग रेगुलेशन 2020 और आईएफएससी ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स रेगुलेशन 2020। तो अगर आप आईएफएससी एक्ट के अंडर में ये 4 टॉपिक अच्छे से आप पढ़ लिए, तो आई थिंक दिस वुड सफाइस। ठीक है, क्योंकि देखो, एग्जाम पहली बार हो रहा है। अब कितना इनफ है, सबसे पहले ये इनफ को छोड़ के आप इनको पढ़ने की कोशिश करो। अगर ये हो जाए, फिर आप मुझे आके पूछो कि इनफ, तो फिर आगे क्या करना है वो हम बताएंगे। लेकिन आईएफएससी एक्ट में इतना तो मिनिमम, मिनिमम से ज़्यादा इतना तो आपको करना ही है। उसके बाद यूनियन बजट। तो देखिए, यूनियन बजट का एक्सटेंसिव वीडियो कवरेज है हमारे चैनल पे। आपके पास मोर देन 150-200 एमसीक्यूज़ हैं। वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे रिपीट करना होगा। दैट्स इट। मेजर हाईलाइट्स ऑफ द यूनियन बजट वुड सफाइस एवरीथिंग। वैसे ही इकोनॉमिक सर्वे भी उन्होंने लिखा है। इकोनॉमिक सर्वे का भी एक्सटेंसिव वीडियो, एक्सटेंसिव कवरेज थ्रू एमसीक्यू, पीडीएफ, हर चीज़ प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। मतलब ये दो चीज़ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे। इवन इफ यू आर नॉट एन स्टूडेंट ऑफ आईएक्सएमबी, you can download this from the website, you can attempt the question from the free mock test and you are done। तो इतना है। बट यस, कोर्स में तो और भी 150 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है विच आर ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बढ़ते हैं बैंकिंग में। तो देखो, यहाँ पे ना जनरल बैंकिंग नहीं आएगा। बैंकिंग यूनिट्स जो कि आईएफएससीए के अंदर में है, उनका कैसे फंक्शनिंग होता है, उनका कैसे रेगुलेशन होता है, वहां से सवाल बनेंगे। राइट। क्योंकि देखो, कोई एक बैंक जो लेट्स से मुंबई में है, वो बैंक प्राइमरी डीलर का भी काम करते हैं। वो बैंक लेट्स से एसबीआई, ठीक है, तो एसबीआई तो प्राइमरी डीलर भी है, मतलब प्राइमरी डीलर में भी उनका बिजनेस है, और किस में है, जनरल बैंकिंग में भी है। तो अगर एसबीआई का कोई यूनिट आईएफएससी के अंडर में है, तो उसका जो गाइडलाइंस फंक्शनिंग है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो वो पर्सपेक्टिव पूछा जाएगा आपको इस बैंकिंग, इसमें मतलब इट विल नॉट बी जनरल बैंकिंग। ठीक है, ये आईएफएससी के पर्सपेक्टिव में रहेगा। हो सकता है जनरल बैंकिंग का एक दो सवाल, लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम वुड बी आईएफएससी सेंट्रिक। उसके बाद है कैपिटल मार्केट, अगेन द सेम थिंग। कैपिटल मार्केट भी जैसे फंक्शन करता है, वो बेसिक्स तो आपको पता ही होगा।
बिकॉज आप तैयारी कर ही रहे हो। इसके अलावा आईएफएससीए के साथ कैपिटल मार्केट का क्या रिलेशनशिप है, कैसे आईएफएससीए के अंदर में कैपिटल मार्केट्स के जो प्रोडक्ट्स है वो कैसे काम करते हैं, वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, बिकॉज वो जो गाइडलाइंस है आईएफएससीए बनाता है, ना कि सेबी और आरबीआई। क्योंकि आरबीआई बैंकिंग के लिए बनाता है, कैपिटल मार्केट के लिए सेबी बनाता है। बट आईएफएससीए गिफ्ट सिटी के अंदर में जो गाइडलाइंस है वो कौन बनाता है, आईएफएससीए बनाता है। तो देखो यहाँ पे इनके गाइडलाइंस, इनका काम करने का तरीका डिफरेंट है। तो यहाँ से सवाल बनेगा, तो उसके लिए आपको तैयारी की ज़रूरत है। एंड आई होप ये क्लैरिटी आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद इंश्योरेंस है, सेम। मतलब देखो इंश्योरेंस भी बाहर आईआरडीआई रेगुलेट करता है, लेकिन उसके अंदर में जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो सारा आईएफएससी गाइडलाइंस इशू कर रहा है। मतलब कुछ तो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर में, बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन नहीं है, लेकिन कुछ तो है। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन कुछ इंश्योरेंस का जो बेसिक टर्म है, री इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए तो आंसर क्वेश्चन ऑफ लिटिल डीप जो क्वेश्चन है ना, वो आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि री इंश्योरेंस क्या है, जनरल इंश्योरेंस क्या है, नहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा। तो ये बेसिक्स के साथ आपको उस कॉन्टेक्स्ट में इंश्योरेंस की पढ़ाई करनी है। देन कम्स टू पेंशन फंड, अगेन दिस सेम थिंग। मतलब इस जितने भी टॉपिक्स हैं ना, यहाँ पे जनरल सवाल भी आएंगे एक दो, और मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन, मतलब मान के चलो 5 सवाल आया, ठीक है, हमारे पास मोटे तौर पे 10 टॉपिक है। तो 10 टॉपिक से अगर हर एक टॉपिक का आप एवरेज देखोगे तो 5 टॉपिक है, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 क्वेश्चन। तो अगर 5 क्वेश्चन आएगा ना, तो 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जनरल बैंकिंग, 2 क्वेश्चन और 3 जनरल पूछेगा, और बाकी सब समवेयर इट वुड बी रिलेटेड टू आईएफएससी। तो ये तो आप मान के चलो। तो पेंशन फंड भी उसी प्रकार आएगा। बुलियन में आपको क्या करना है, देखो बुलियन का बेसिक्स और आईआईबीएक्स के बारे में आप पढ़ लोगे ना, आईआईबीएक्स एंड इट्स फंक्शनिंग, इट वुड बी मोर देन इनफ। मतलब उससे ज़्यादा बुलियन के लिए ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज गिफ्ट सिटी एंड गिफ्ट आईएफएससी। तो ये 2 अलग अलग लिखा हुआ है, मैंने इसको एक जगह कर दिया है। इसमें आपको करना क्या है, ओवरव्यू पढ़ना है, आईएफएससी गिफ्ट सिटी के बारे में पढ़ना है, आईबीयूज़ के बारे में पढ़ना है, एआईएफ्स इन आईएफएससी। तो देखो आप एक चीज़ सोचो, यहाँ पे ही कवर हो गया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन आईएफएससी, इंडियन बैंकिंग यूनिट्स इन दी आईएफएससी। तो ये बैंकिंग का टॉपिक थोड़ा कवर होगा, थोड़ा कैपिटल मार्केट का, थोड़ा इंश्योरेंस का, थोड़ा पेंशन का। तो ये मिक्स एंड मैच ही है। स्टैंड अलोन देखना है स्टैंड अलोन देखो आप, अलग मतलब इसको एक साथ करके देखना है आप एक साथ देखो। बट आई वुड सजेस्ट कि ओवरलैप तो है। मतलब गिफ्ट सिटी एंड आईएफएससी जब उन्होंने लिखा तो ये कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन के साथ ओवरलैप तो है। तो नाउ दिस मेक्स योर अप्रोच टुवर्ड द एग्जाम लिटिल ईजी नाउ। नेक्स्ट इज आईएफएससीए के बारे में। तो देखो आईएफएससीए का अभी तक तो आप एक्ट में सारा चीज़ पढ़ ही चुके हो। अब बारी है करेंट अफेयर रिलेटेड सर्कुलर। क्लास 5 से 6 मंथ का जितना भी सर्कुलर्स है वो आप पढ़ लोगे ना, दैट वुड बी मोर देन इनफ। लेकिन ये बात है कि आप इसको अगर खुद से पढ़ने बैठोगे तो यू विल कंफ्यूज योर सेल्फ। उसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड पे है, और क्योंकि वो जनरली जैसे काम करता है सेबी, वैसे काम आईएफएससी नहीं करता है। इट्स एन इंटरनेशनल सेंटर इनसाइड इंडियन टेरिटरी, तो वो काम भी अलग तरीके से करता है। तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा। तो सर्कुलर्स का पूरा जो पीडीएफ्स है, वीडियोस है, वो हमारे कोर्स पे ऑलरेडी अपलोडेड है। नेक्स्ट इज ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स। तो देखो यहाँ ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स का बेसिक्स और एक अभी इंडेक्स आया है जिसको 33, मतलब 32 जो है वो तो हमारे कोर्स पे है, बट जो 33 है वो हम आज ऐड कर देंगे, उसका पीडीएफ, उसका वीडियो। तो ये 33 जो है इसको आपको पढ़ना है, इंडेक्स 33, ठीक है, जो 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर पूरे दुनिया भर का जो ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स है उनका एक इंडेक्स बनाती हैं, और उसका बेसिक्स आपको पढ़ लेना है, दैट्स इट। तो ये था पूरे कोर्स का या पूरे सिलेबस का एक स्ट्रक्चरिंग। तो आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखो ताकि और आपको क्लैरिटी मिले। नेक्स्ट इज लाइव क्लास शेड्यूल। तो अगर आप देखोगे लाइव क्लास शेड्यूल, तो ये है लाइव क्लास शेड्यूल, राइट। सुशील सर, डॉक्टर संजीव शर्मा, विदिका मैम। देखो जो विदिका मैम है ये खुद एक लॉयर है। तो आईएफएससी एक्ट आप एक लॉयर से पढ़ रहे हो, मतलब आप सोचो कि क्लास किस तरीके से वी हैव प्लान दी क्लास, राइट। डॉक्टर संजीव शर्मा सर, ही इज एन ex-CGM RBI and also his communication faculty in the IIM, visiting faculty in the IIM, ठीक है। तो संजीव सर लेंगे इंग्लिश, सुशील सर है, फिर डॉक्टर मनोज पारिक सर है हु इज़ इंश्योरेंस वेटरन, राइट। तो मतलब ये सारा आप क्लास शेड्यूल आप देख पा रहे हो। विद दिस
मैं आपको थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखो सो दैट उसको मैं पर्सनली आपको जवाब दे पाऊँ। Unfold your potential with IXMB. Thank you. And always remember IXMB helps you prepare 50% faster.